हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्नैप 2021 का जो आपका स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ हो गया है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्नैप के 2021 स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों का अभी अभी आप लोग अपीयर हुए थे स्नैप के लिए, तो आप अभी ये जानना चाहते होंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके परसेंटाइल स्कोर के ऊपर। तो चलिए वीडियो को आखिरी तक देखते हैं। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि स्नैप कॉलेजेस वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, से कम आप में से 98% लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर लें। उसी के साथ अगर आप नए बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीए के लिए, तो हमारा नया जो फ्री कोर्स है वो हमने अपनी ऐप पे लॉन्च किया है। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री कोर्स है, जाके उसमें इनरोल कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्नैप स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि टॉपर कौन है जिनके 100 परसेंटाइल आए हैं। तो अगर आपने 550 से 50 प्लस से अगर आपने 50 प्लस से ज़्यादा स्कोर किया है या 50 किया है तो आप लोग टॉपर हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 99.9 परसेंटाइल आए हैं 48 वाले बच्चे के, जिसके 48 से ज़्यादा नंबर आए हैं। उसके बाद 9.73 आए हैं 45.5 के। और एक बात बता दूं मैं बच्चों, ये कोई पिछले साल की जो कट ऑफ लिस्ट नहीं है। ये मैंने बच्चों से बात करके उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट किया है। डेटा गैदर करने के बाद पूरा मैंने ये लिस्ट बनाया है। तो ये लाइव रिपोर्ट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सिंग है। जैसे 84 के बाद 80 नहीं है, क्योंकि हमें जितना डेटा मिला मैंने उस हिसाब से पूरी लिस्ट बनाई है। तो ये लाइव स्कोर्स हैं 2021 के। ठीक है। तो 99.73 आए, 45.5 के 99 आए हैं, 44 के 98 आए हैं। अगर आपने 42 स्कोर किया है, 85 आए हैं आपके 35.5 पे। तो आई होप आप लोगों ने ये पूरी लिस्ट जो है ये देख ली होगी। आप लोग अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। आप लोग अगर इस साल दे चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप इस लिस्ट के हिसाब से अपने प्रिपरेशन बना सकते हैं कि मेरे को इतना स्कोर करना है तो मेरा इतने जो है परसेंटाइल स्कोर आएगा। तो चलो बात कर लेते हैं बच्चे की स्नैप कॉलेज वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके परसेंटाइल के स्कोर पे। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलेज है वो है SIBM पुणे, जिसमें जो ओपन कैटेगरी का परसेंटाइल स्कोर गया है वो गया है 98.2 परसेंटाइल। ST कैटेगरी के लिए 65, SC कैटेगरी के लिए और ST कैटेगरी के लिए गया है 24, DA कैटेगरी के लिए 33, KM कैटेगरी भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं SCMHRD पुणे की, जिसमें आपका अगर स्कोर आया है 98 तो आपको कॉल आएगी। SC कैटेगरी के लिए 60 और ST कैटेगरी के लिए 50। SIIB पुणे IB के लिए 93, SC कैटेगरी के लिए आपका 58 और ST कैटेगरी के लिए 21 स्कोर पे कॉल आ जाएगी। SIBM बैंगलोर की बात कर लेते हैं। 90 अगर आपका परसेंटाइल स्कोर आया है तो आपको ये कॉलेज कॉल कर लेगा। उसके बाद आपका वही SC कैटेगरी के लिए आपका 58 और ST कैटेगरी के लिए 21। ठीक है। उसके बाद आपका जो है SIBM पुणे 90, 58, 21। उसके बाद SIOM नासिक में 85, 55, 20। उसके बाद SICSR पुणे में आपको 80, 50 और 19। ठीक है। SITM पुणे में आपका 80, 50, 19। ठीक है। SIIB पुणे एग्रीकल्चर के लिए जो कॉलेज है उसमें 78, 52, 19। SIMS पुणे में 75, 48, 18। SIMC पुणे में आपका 75, 45, 17। SCIT पुणे में आपका 75, 45, 17। SSMC बैंगलोर में आपका 75, 45, 17। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ से यहाँ तक आपको ना कुछ सेम सीक्वेंस ही दिख रहा होगा, क्योंकि अब ये जो कॉलेजेस हैं ये डिसाइड इस चीज़ पे करते हैं कि जैसे नंबर ऑफ़ इनरोलमेंट कितने भरे गए हैं बच्चों से। जैसे मान लीजिए कि SIIB पुणे एग्रीकल्चर में ज़्यादा बच्चों ने इनरोलमेंट भरा है, तो क्या होगा कि इसका जो परसेंटाइल स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हालांकि ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है, क्योंकि बच्चे भी उस हिसाब से ही बढ़ते हैं जिस हिसाब से इनकी प्लेसमेंट है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, फीस है यहाँ पे, प्लेसमेंट देख पा रहे होंगे आप।
तो इस हिसाब से बच्चे कॉलेज भरते हैं। और कुछ बच्चे इस हिसाब से भी भरते हैं कि उनको कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखिए ये जो कॉलेज है ये मेनली एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। SCIT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कॉलेज है। तो इस तरीके से बच्चे भरते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो जितनी भी कैटेगरी जो मैंने आपके लिए स्कोर निकाला है, ठीक है, ये बच्चे हम ना, क्योंकि स्नैप जो है वो यानी कि जितने भी इनके इंस्टीट्यूट हैं वो कभी भी अपना एक्चुअल जो परसेंटाइल कट ऑफ है वो रिलीज़ नहीं करते हैं। तो ये जो स्कोर्स होते हैं ये बच्चों से लिए जाते हैं, बच्चों से बात करने के बाद पूछे जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत मतलब 1-2 परसेंटाइल ऊपर नीचे पे कॉल आ जाए या फिर ना आए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा निराश भी नहीं होना है और ज़्यादा आप लोगों को मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप हताश हो जाओ, आपको होप ही ना रहे। आप होप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉल भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कई कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को कॉल नहीं भी आता है। तो बेटा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपने 2-3 कॉलेजेस भरे हों, आपके पास बैकअप प्लान भी हो कि भाई मेरे को अगर SIBM पुणे चाहिए और मेरा SIBM पुणे से कॉल नहीं आया तो कम से कम मेरे को ये वाला कॉलेज कॉल कर दे, कम से कम मेरे को ये वाला कॉलेज कॉल कर दे। तो हमेशा इस तरीके का सिनेरियो रखा करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप दीजिए, नीचे लाइक कर दीजिए। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।